नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सृजन एकेडमी में। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आखिरी क्लास है। इसमें हमारा जो आखिरी टॉपिक बचता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसकी हम बात करने वाले हैं। इसको हम आज बहुत डिटेल में समझेंगे। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार सीबीएसई सवाल पूछती है। तो देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था में होता क्या है, चाहे वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, पूरी अर्थव्यवस्था में एक रोचक चीज, जिसे हम कह सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये होती है कि आप कहीं से पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने का मतलब है इनकम जनरेट करते हैं, तो आप उसे कहीं ना कहीं खर्च भी करते हैं। तो आपने कहीं से पैसा कमाया और उसे आपने कहीं ना कहीं खर्च किया, और जब आप उसे खर्च करेंगे तो आपसे कोई और पैसा कमाएगा, मतलब कोई और इनकम जनरेट करेगा, फिर वो भी कहीं ना कहीं खर्च करेगा और उससे भी कोई ना कोई पैसा कमाएगा, यानी इनकम जनरेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी अर्थव्यवस्था में जो इनकम होती है वो फ्लो करती रहती है, मतलब वो घूमती रहती है। और इस फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज भी शामिल होती है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी शामिल होता है। तो आज हमें इसी चीज को बहुत बारीकी से समझना है कि ये फ्लो आखिर कैसे काम करता है। इसे समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक चीज है, वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर इनकम। देखिए, जब किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना होता है तो हमारे पास चार चीजें होनी ही चाहिए। मान लो कि मुझे कोई प्लांट लगाना है, प्लांट मतलब फैक्ट्री, तो मेरे पास लैंड होना चाहिए, मतलब भूमि। फिर मेरे पास लेबर भी होनी चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और इसके अलावा मेरे पास कैपिटल भी होना चाहिए, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप, या जिसे हिंदी में कहते हैं उद्यमी, वो भी होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त करूं जो कंपनी का मैनेजमेंट देखे, मैनेजमेंट करे। मैं दोबारा एक बात रिपीट कर देता हूं। अगर मुझे किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो मुझे लैंड चाहिए होगा, फिर मुझे लेबर भी चाहिए होगी, कैपिटल यानी पैसा वो भी मुझे चाहिए होगा, और एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात मुझे एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए होगा जो उस पूरे प्लांट का मैनेजमेंट कर सके। अब मैंने लैंड लिया था, तो जो मैंने भूमि ली, जो मैंने लैंड लिया, उसका मुझे रेंट भी देना होगा। इसलिए रेंट के बदले जो इनकम जनरेट होती है उसे कहते हैं रेंट। इसी तरीके से लेबर को उनकी सैलरी और वेजेस भी देनी होगी। इसी तरह से मैंने अगर कहीं से पैसा लिया था, कैपिटल पूंजी ली थी, तो उसका मुझे ब्याज भी देना पड़ेगा। और जो व्यक्ति मैंने एंटरप्रेन्योर के लिए नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था, उसका मुझे प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, उसका जितना हिस्सा भी होगा। इसलिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जो आप देख पा रहे होंगे, इन सभी को बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप इधर देख पा रहे होंगे, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी उत्पादन के साधन। इसका मतलब है कि इनके बिना हम कोई प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। और इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम जनरेट होती है उसको कहते हैं फैक्टर इनकम। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये फैक्टर इनकम है। पहला कॉन्सेप्ट ये समझना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, क्योंकि हमें ये भी समझना पड़ेगा। आप अगर ध्यान से देखें तो एक इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं। एक हमारा हाउस होल्ड होता है, यानी इसे हिंदी में कहते हैं परिवार क्षेत्र, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन के जो भी साधन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसको अगर कोई प्रदान करता है तो वो हाउस होल्ड है। दूसरा सेक्टर हमारा होता है फर्म्स। फर्म्स यानी कि फैक्ट्रियां, जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। तीसरा सेक्टर हमारा होता है गवर्नमेंट, जो कि फैक्ट्रियों से वस्तुएं और सेवाएं खरीदती है, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है उससे फैक्टर सर्विसेज खरीदती है। फैक्टर सर्विसेज का मतलब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह चौथे सेक्टर में हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी शामिल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं, और इनकम फ्लो भी हमें चार सेक्टर का पढ़ना पड़ता है। लेकिन सीबीएसई में केवल और केवल दो सेक्टर में इनकम फ्लो की बात की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल यहां देखेंगे कि दो सेक्टर,
और दो सेक्टर, एक हाउस होल्ड और एक फर्म, इन दो सेक्टर के बीच में इनकम का फ्लो कैसे होता है। क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में इनकम फ्लो ओनली टू सेक्टर में दिया गया है, विच इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पीपीटी में मैंने हर एक सेक्टर की डेफिनेशन दी है, इसे आप नोट कर लेना, इसके बकायदा नोट्स बनाना ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सको। हाउस होल्ड सेक्टर, द हाउस होल्ड सेक्टर इज द सोल बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो वस्तुओं और सेवाओं का खरीदार होता है, मतलब वही एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वस्तु सेवाओं को खरीदता है, और साथ ही साथ ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई भी करता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो इस तरह से आप इन डेफिनेशन को देख सकते हैं। इसके आगे मैंने फर्म सेक्टर की डेफिनेशन दे रखी है, इसे भी आप देख लेना। अब क्योंकि सीबीएसई में ओनली टू सेक्टर इनकम फ्लो की बात की गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर ओनली टू सेक्टर्स की डेफिनेशन दी है। आइए अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम ये समझाएंगे कि इनकम का फ्लो कैसे होता है। आप एक बार इधर देखना, इस चित्र को एकदम ध्यान से देखिए। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स की तरफ भेजता है। इसका मतलब उसने उत्पादन के साधन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये फर्म्स को दिए, और फर्म्स ने उसके बदले, आप इधर ध्यान दें, इधर देखिए, फर्म्स ने उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड को दिया। सबसे पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए फर्म को, उस फैक्ट्री ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाए हाउस होल्ड को। अब उस गुड्स और सर्विसेज पर हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर किया, मतलब उन गुड्स और सर्विसेज को खरीदा, जो कि हमारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होगा। अब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हुआ, वो फर्म की तरफ गया, और उस फर्म ने उसी पैसे से फैक्टर इनकम, देखिए आप इधर, हाउस होल्ड को लौटा दी। तो यही हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहने का रीजन ये है कि इनकम अर्थव्यवस्था में सर्कुलर फ्लो करती है, मतलब सर्कल वाइज घूमती रहती है। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फर्म्स की तरफ भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये सभी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे हाउस होल्ड ने फैक्ट्री को दिए। उनका यूज करके फैक्ट्री ने या उस प्लांट ने, फर्म कह लो, उस फर्म, फैक्ट्री या प्लांट ने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया, और फिर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया तो वो अपने गुड्स और सर्विसेज कहीं ना कहीं तो बेचेंगे। उन्होंने उसे मार्केट में दिया। गुड्स एंड सर्विसेज जब मार्केट में पहुंची तो हाउस होल्ड सेक्टर ने उन गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में पैसा खर्च किया। अब ये पैसा उनका कहलाया जाएगा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर किया, ये पैसा आ गया फर्म के पास, और फर्म ने फिर क्या किया, फैक्टर पेमेंट लौटा दी हाउस होल्ड की तरफ। इसका मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसने लिया था, इसकी पेमेंट कर दी फैक्टर पेमेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रेंट, सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो दोस्तों ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप चाहे तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए आप पेपर में इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज ए मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी शोइंग कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ऐसा मॉडल होता है इकोनॉमी का, जो कि इकोनॉमी के बहुत सारे जो सेक्टर्स होते हैं उनके बीच कनेक्शन को शो करता है। ये क्या शो करता है, तो इनकम का फ्लो शो करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो शो करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो शो करता है, और किस किस के बीच में, इकोनॉमिक एजेंट्स जैसे फर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नेशंस। तो हमने यहाँ पर टू नेशंस की बात की थी, इसलिए आप फर्म्स और हाउस होल्ड लिख देना तो भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से आप ये डेफिनेशन को लिख सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो नेशनल इनकम पर होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास थी। अब हमारा नेशनल इनकम चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय बाय।